किसी को आवर्तकाल की डेफिनेशन याद है? आवर्तकाल किसे कहते हैं? और जो फॉर्मूला बताया था वो? ठीक है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन करने में जितना समय लगता है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। कल हमने जैसे देखा था, ठीक है, कोई हमने एक बॉल किसी डोरी पे लगा दी थी और उसको हिलाया था। ठीक है। तो ये बॉल क्या करती है? अपने, ठीक है, अपनी स्थिति के इधर उधर क्या करती है? गति करती है। इसी को कंपन भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? दोलन भी कहते हैं। और जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के इधर उधर गति करने में जितना समय लेती है, वह क्या कहलाती है? उस वस्तु का आवर्तकाल। ठीक है। आवर्तकाल कल हमने आवर्तकाल बराबर पढ़ा था, आवर्तकाल बराबर दोलनों की संख्या, दोलनों की, ठीक है, दोलनों में करने में लगा समय, दोलन करने में लगा समय। आवर्तकाल बराबर दोलन करने में लगा समय बट्टे दोलनों की संख्या। ठीक है। दोलनों की संख्या और आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड में किए गए, ठीक है, प्रति सेकंड में किए गए दोलनों की दोलन क्या कहलाती है? आपकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। ठीक है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल, ठीक है, बराबर आवर्तकाल को किसे दिखाते हैं? टी से दिखाते हैं। ठीक है। इसे डिनोट करते हैं। और आवृत्ति का मात्रा क्या बताया था मैंने? हर्ट्ज होता है। ठीक है। या प्रति सेकंड, या प्रति सेकंड। ठीक है। चलिए, इससे बेस्ड आज क्या कर लेते हैं? एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है। कभी कभी आपके इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं। क्या है? एक पुस्तक, एक क्वेश्चन है, एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु 20 दोलन करने में 20 दोलन करने में कितना? 40 सेकंड, 40 सेकंड लेती है, तो उस वस्तु का आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए, तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब हमें दिया है, क्या क्या दिया है हमको? दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या बराबर कितना दिया है? 20
और कितना समय लेती है? 40 सेकंड। ठीक है, दोलन करने में लगा समय बराबर कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड का। ठीक है, हमें पता है हमें निकालना क्या है? आवर्तकाल बराबर क्या होता है? दोलन करने में लगा समय बट्टे दोलनों की संख्या बट्टे दोलनों की संख्या बराबर। ठीक है, दोलन करने में लगा समय, कितना समय लगा रहा है? लग रहा है दोलन करने में 40 सेकंड। ठीक है, ऊपर लिख देंगे 40 सेकंड बट्टे नीचे क्या है? दोलनों की संख्या। कितने दोलन हो रहे हैं? 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, क्या क्या बचा? 4/2 सेकंड बराबर 2 दूनी 4, क्या आया? 2 सेकंड। ठीक है, तो हमारा आवर्तकाल बराबर कितना? 2 सेकंड है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? आवृत्ति भी निकालनी है। ठीक है, आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल यानी कि 1/t। ठीक है, इसे आवर्तकाल को इससे दिखाते हैं, t से दिखाते। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर 1/t, आवृत्ति बराबर 1/t कितना है? 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड बराबर 1/2। इससे 1/, जो नीचे बट्टे सेकंड है इसको क्या लिख सकते हैं? प्रति सेकंड। ठीक है, इसे लिख सकते हैं प्रति सेकंड। ठीक है, अब 2 से भागा देना है आपको 10 में, 2 से भागा 1 में देना है। नहीं जाता है तो आपने क्या लगा दिया? 10 यहाँ पे 0 लगा दिया। 2 पंचे 10, यानी कि क्या है आपका? 0.5। ये क्या आ गया? 0.5 प्रति सेकंड। ठीक है, आवृत्ति क्या आई आपकी? आवृत्ति बराबर 0.5 प्रति सेकंड या हर्ट्ज प्रति सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। चलिए नोट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन था हमारा, चलो इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन सेकंड है, एक वस्तु, ठीक है, 30 दोलन करने में 60 सेकंड लेती है तो वस्तु का आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है,
आवृत्ति ज्ञात कीजिए। या एक वस्तु की क्या है दोलन, कितने दोलन कर रहा है 30 दोलन, कितने सेकंड में 60 सेकंड में, और निकालना क्या क्या हमको आवर्तकाल और आवृत्ति निकालनी। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो पहले क्या लिखा है, दोलनों की संख्या लिख लेते हैं। दोलन कितने कर रहे हैं 30, यानी कि क्या दिया हमको दोलनों की संख्या बराबर कितना दिया है 30। ठीक है, और दोलन करने में लगा समय। देखो दोलनों की संख्या कितनी है, ये है 30 दोलन, यानी कि ये है दोलनों की संख्या। 30 दोलन करने में कितना समय लग रहा है 60 सेकंड, यानी कि दोलन करने में लगा समय कितना हो गया 60 सेकंड। 60 सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है आवर्तकाल। हमें निकालना है एक आवर्तकाल पूछा गया हमसे, और एक पूछा गया है आवृत्ति पूछी गई। ठीक है, अब हमें पता है आवर्तकाल बराबर क्या होता है दोलन करने में लगा समय, दोलन करने में लगा समय, ठीक है, बट्टे दोलनों की संख्या, बट्टे दोलनों की संख्या बराबर कितना समय लग रहा है नीतू दोलन करने में। बताइए नीतू दोलन करने में कितना समय लग रहा है, दोलन करने में लगा समय हाँ 60 सेकंड बट्टे दोलनों की संख्या कितनी दी है, दोलनों की संख्या 30। हाँ 30। अब 0 से 0 कैंसिल, क्या क्या बचा 6/3। हाँ अब 3 से कैंसिल कर दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बराबर कितना आया 2 सेकंड। ठीक है, अब हमारा जो आवर्तकाल है आवर्तकाल t बराबर क्या आया 2 सेकंड। ठीक है, ये हमारा आवर्तकाल आ गया। एक हमसे आवर्तकाल पूछा गया था। ठीक है, अब क्या पूछा गया आवृत्ति। हमें पता है आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या है 2 सेकंड। यहाँ पे क्या रख देंगे आवर्तकाल की वैल्यू रख देंगे, आवृत्ति बराबर 1/2। ठीक है, ये क्या होता है इसका प्रति सेकंड। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है प्रति सेकंड, ये भी हो जाए 1/2 प्रति सेकंड। ठीक है, अब 2 से भागा देना है एक को, सेम वैसे ही 2 से भागा जाता नहीं है, हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया। अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ाएंगे 10। ठीक है, फिर 2 से हमें पता है 5 बार चले जाता है, 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि क्या आया हमारे पास 10/5। आवृत्ति बराबर 0.5 प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर। फिर से समझ लो, हमें क्या दिया था दोनों की संख्या दी है 30, दोलन करने में कितना समय लग रहा है 60 सेकंड,
और निकालना क्या है, आवर्तकाल निकालना है, एक निकालनी है हमें आवृत्ति। ठीक है, आवर्तकाल बराबर हमें पता है दोलन करने में लगा समय बट्टे दोलनों की संख्या। दोलन करने में कितना समय लग रहा है, 60 सेकेंड बट्टे दोलनों की संख्या कितनी दी है, 30। तो 60 बट्टे 30, हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, क्या क्या बचा, 6 बट्टे 3। फिर हमने 3 से 6 को भी कैंसिल कर दिया, 3 को भी, क्या है हमारे पास 2 सेकेंड। आवर्तकाल हमारे पास आ गया 2 सेकेंड। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बट्टे आवर्तकाल। तो आवृत्ति बराबर 1 बट्टे में आवर्तकाल की मान कितना आया है, 2, यानी कि आवर्तकाल कितना है की जगह पे क्या लिख देंगे, 2। आवृत्ति बराबर 1 बट्टा 2 प्रति सेकेंड, आवृत्ति बराबर 0.5 प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आया। यस मैम। चलो नोट कीजिए। अब है ध्वनि की प्रबलता तथा तारतम्य। चलिए पहले ध्वनि की प्रबलता को समझ लेते हैं कि ध्वनि की प्रबलता कैसे है। जैसे ध्वनि का क्या है, एक जैसे आपने ड्रम की आवाज सुनी, ठीक है, एक जगह ड्रम बज रहा है और एक जगह क्या बज रही है, थाली बज रही है। बताओ किसका साउंड या किसकी ध्वनि ज्यादा दूर तक जाएगी, मैम ड्रम का। हाँ ड्रम की, यानी कि जो ड्रम है ध्वनि क्या है, ध्वनि का एक, ठीक है, ध्वनि जो ध्वनि की प्रबलता है ये क्या है, एक ध्वनि का रूप है जो जिसमें क्या है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम आवाज देते हैं, ठीक है, तो हमारी आवाज क्या होगी, प्रबल होगी। अगर हम सिर्फ बोलते हैं या धीमी आवाज में बोलते हैं तो हमारी आवाज क्या होगी, कम प्रबल होगी। और जो ध्वनि की प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है, ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ध्वनि का आयाम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ध्वनि की प्रबलता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर ध्वनि की आयाम की प्रबलता कम होते जाएगी वैसे ही क्या होगा, ध्वनि की जो प्रबलता है वो कम होती जाएगी। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता से तात्पर्य ध्वनि के स्वरूप से है, ध्वनि के स्वरूप से है। ठीक है, स्वरूप मतलब वह कितनी, ठीक है, कितनी दूर तक जा सकती है आवाज। ठीक है, यानी कि जैसे शेर, आपने शेर की आवाज या बाघ की आवाज सुनी होगी तो उसकी आवाज कहाँ दूर तक जाती है, लेकिन जब मच्छर होता है, मच्छरों की आवाज क्या आप दूर तक सुन सकते हो, नहीं सुन सकते हो। ठीक है, जब वो आपके कान में बोलेगा तो ही आप सुन सकते हो। ठीक है, यानी कि जो शेर की आवाज है वो क्या है, उसकी ध्वनि क्या है, प्रबल है, और मच्छर की ध्वनि क्या है, कम प्रबल। ठीक है, अब ध्वनि ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है, आयामों पे निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयामों पर निर्भर करती है, कंपन के आयामों
पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे क्या है, कोई माध्यम है, ध्वनि, ये क्या है, इसके आयाम। ठीक है, यहाँ तक क्या है, पूरा ये आयाम है, यहाँ से ध्वनि गई इस तरह से। ठीक है, ये जो आयाम है, ये जितने अधिक होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, जितने अधिक होंगे उतनी ही ध्वनि की प्रबलता क्या होगी, अधिक होंगी। अगर ये आयाम क्या हुए, छोटे हुए, ठीक है, अगर ये आयाम छोटे हुए तो ध्वनि की प्रबलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ये आयाम क्या हुए, अधिक हुए, जितने अधिक होंगे तो ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। यह आयाम क्या होंगे, अगर कम होंगे तो ध्वनि उतनी ही कम प्रबल होगी। ठीक है, यही चीज लिखना है हमको, ध्वनि के आयाम क्या होंगे, जितने अधिक होंगे, जितने अधिक होंगे उतने अधिक, ठीक है, उतनी अधिक क्या होगी, ध्वनि प्रबल होगी। ठीक है, उतनी अधिक ध्वनि क्या होगी, ध्वनि में प्रबलता होगी, प्रबलता होगी यदि आयाम कम होंगे, यदि आयाम कम होंगे तो ध्वनि कम प्रबल होगी, ध्वनि कम प्रबल होगी। ठीक है, और एक पॉइंट और है इसमें, ध्वनि की प्रबलता, इसमें कंपन ध्वनि के कंपनों के, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के कंपनों के आयाम के, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के कंपनों के आयाम के क्या होती है, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इसको, ध्वनि की प्रबलता से तात्पर्य क्या है, ध्वनि के स्वरूप से है। ध्वनि क्या है, ध्वनि की प्रबलता कंपन आयामों पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी कि जितने ये आयाम क्या होंगे, जितने अधिक होंगे उतनी ही अधिक क्या होगी, ध्वनि प्रबल होगी। और ध्वनि के आयाम जितने क्या होंगे, अधिक होंगे या जितने कम होंगे तो ध्वनि उतनी ही कम प्रबल होगी। और ध्वनि के जो कंपनों के आयाम क्या है, वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के कंपनों के आयाम की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, वर्ग के समानुपाती। यदि प्रबलता हमें 2 दे रखी है तो उसके आयाम क्या हो जाएंगे, 4, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। अब है ध्वनि की तारकत्व। ठीक है, जैसे हमने किशोरावस्था में पढ़ा था, ध्वनि की तारकत्व से क्या अर्थ है कि ध्वनि कितनी पतली है और कितनी मोटी है। और ध्वनि की तारकत्व किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पे निर्भर करती है। जितनी आवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी, उतनी ही जो
ध्वनि की तारत्व है वो क्या होगी, अधिक होगी। जितनी आवृत्ति कम होगी ध्वनि की तारत्व उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। और जैसे ऊंची तारत्व वाली ध्वनि क्या होती है, पतली और तीखी होती है, जबकि निम्न तारत्व वाली ध्वनि क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, इतना लिखते हैं। ध्वनि की तारत्व। ध्वनि की तारत्व से तात्पर्य है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि कितनी तीखी या तेज, ध्वनि की तारत्व से तात्पर्य है कि ध्वनि तीखी, कितनी तीखी, तेज या मोटी से है। ठीक है, तीखी, तेज या ध्वनि की तारत्व से तात्पर्य कि ध्वनि तीखी, तेज या मोटी से है। ठीक है, और ध्वनि की तारत्व किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर ऊंचे तारत्व, ठीक है, ऊंचे तारत्व वाली ध्वनि क्या होती है, तीखी होती है, तथा निम्न तारत्व वाली ध्वनि क्या होती है, मोटी होती है। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर, ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर क्या होते हैं, ध्वनि की तारत्व क्या होता है, बढ़ता है और आवृत्ति कम होने पर ध्वनि का तारत्व क्या होता है, कम होता है। ध्वनि का तारत्व कम होता है। ठीक है, अब इसको कैसे समझे, जैसे हमने एग्जाम्पल शेर का लिया था अभी। ठीक है, शेर की आवाज क्या कहा था हमने, प्रबल होती है, उसकी आवाज में क्या होते है, प्रबलता होती है। और जबकि आपने चिड़ियाओं की आवाज सुनी होगी, शेर की आवाज से क्या रहती है, कम रहती है, और क्या रहती है, तीखी रहती है। यानी कि जो शेर की आवाज है उसमें तारत्व क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, मोटी है और फैल जा रही है, हर जगह दूर तक पहुंचती है। उसकी तारत्व क्या होगी, कम रहेगी, लेकिन प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता अधिक रहेगी। वैसे ही चिड़ियाओं में क्या रहेगी, चिड़ियाओं की तारत्व क्या है, अधिक रहेगी,
क्योंकि उनकी आवाज क्या निकलती है, पतली निकलती है, लेकिन क्या होगी, उनकी प्रबलता कम होगी, वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा भी समझ में आया या नहीं आया? चलिए लिख लेते हैं इसको भी। चल कर इतना नोट कीजिए, क्या पता कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो।